आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लामोफोबिया पिकॉन इन इंडिया। जी हां, इस्लामोफोबिया भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है और फैले भी क्यों ना, जब सरकार ही कुछ शरारती तत्वों को बढ़ावा दे और जब शरारती तत्व पूरे तरीके से देश में उपद्रव मचाएं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां सोशल मीडिया के जरिए करें और फिर उसके बाद सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए और फिर उस सांप्रदायिक माहौल के बाद भी जब एक तरफा कार्रवाई हो और एक ही संगठन के लोगों को, एक ही तंजीम के लोगों को, एक ही समुदाय के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जाए और जेल की सलाखों के ठूसने के पीछे यह कहा जाए कि आतंकवाद के केस में या दंगे फैलाने के आरोप में तुम्हें अंदर कर दूंगा, अगर एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये कोई और नहीं, सरकारी पदों पर बैठे हुए अफसर कहते हैं। और ये लगातार तस्वीरें सामने आई और किस तरीके से एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसकी भी आलोचना सिर्फ देश भर ही नहीं दुनिया में भी हुई है और दुनिया भर के लोग इसको लेकर के मोदी सरकार को फटकार लगाते रहते हैं। पर मोदी सरकार के फटकार के बावजूद सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही और सरकारें छोड़ दीजिए, अब तो राज्य सरकारें भी खुल करके सामने आ गई हैं। पहले उत्तर प्रदेश के इंतजार अली का साथ क्या हुआ वो तमाम खबरें हम लोगों ने सामने रखी। एक दाढ़ी रखने के चलते सस्पेंड कर दिया गया और फिर जॉब पर दोबारा इसलिए रखा गया कि उन्होंने अपनी दाढ़ी हटा ली थी। तो वहीं कई तस्वीरें ऐसी देखी गई जिसके ऊपर लगातार सवाल खड़े होते हैं और अब एक ऐसा ही सवाल असम से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, वहां से एक और हैरान कर देने वाली खबर आती है, जहां शौकत अली जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जॉब के दौरान पर, और नमाज पढ़कर जब आते हैं तो सर पर से टोपी उतारना भूल जाते हैं। जब टोपी उतारना भूल जाते हैं तो सोशल मीडिया पर उनकी फोटो वायरल कर दी जाती है और जब फोटो वायरल होती है तो कुछ तथाकथित सो कॉल्ड, जिनकी मानसिकता एक सेट कर दी गई है, वो मानसिकता के लोग जब एक संगठन में, एक संस्था में आकर के बैठ जाते हैं तो वो नौकरियों से शौकत अली जैसे और इंतजार अली जैसे लोगों को सस्पेंड या नौकरी से निकाल देते हैं। शौकत अली के साथ क्या कुछ हुआ है असम में, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। मुस्लिम टोपी पहनने के लिए असम पुलिस ने असम पुलिस रेडियो संगठन के एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और कहा कि इसने यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन किया, जो गंभीर अनुशासनहीनता है। निलंबित सब इंस्पेक्टर की पहचान मोहम्मद शौकत अली के रूप में की गई है। एक तस्वीर के बाद निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहन रखी थी, जो तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गई थी। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट के हवाले से एडीजीपी एसएन सिंह ने बताया कि टोपी में शौकत की फोटो एमिंगन में क्लिक की गई थी, जहां वह नमाज अदा करने के बाद टोपी उतारना भूल गया था। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह मानने का कारण है कि वह पूरी तरह से ईमानदार थे। वर्दी कोड के उल्लंघन के निलंबित किए गए शौकत अब दीसपुर के संदेश समन्वय केंद्र में तैनात हैं। विभाग के अनुसार असम पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 66 के साथ पढ़े जाने वाले असम पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 65 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और असम सेवा के नियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। नियम 1964 में उनके अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण के लिए उन्हें पुलिस बल में प्रतिधारण तक प्रदान किया गया। हालांकि जनता के कई वर्ग ने दावा किया जा सका है कि सजा बहुत कठोर है। इससे पहले इसी तरह की घटना सार्वजनिक रूप से देखी गई थी, जब उत्तर प्रदेश में एक दाढ़ी रखने वाले मुस्लिम पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह कहा गया था कि मुस्लिम धर्म से संबंधित एक व्यक्ति इंतजार अली को 3 बार दाढ़ी उगाने की अनुमति लेने का आदेश दिया गया था और अंत में उसे गैर अनुपालन के लिए बल से निलंबित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा
कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे असम सरकार हो, कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों ही राज्य बीजेपी शासित राज्य है और बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी खबरों को ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है और ऐसी घटनाएं सिर्फ बीजेपी शासित राज्य से ही निकल करके लोगों के सामने आ रही है, जहां सरकारें इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं। पहले आम लोगों तक इसको शिकार बनाया जाता था, अब जो सरकारी पदों पर बैठे हुए मुस्लिम पदाधिकारी हैं उनको भी इसका शिकार और निशाना बनाया जा रहा है। पहले इंतसार अली और अब शौकत अली। शौकत अली को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, महज गलती सिर्फ इतनी थी कि वो नमाज के दौरान जब पढ़ करके लौटे तो टोपी सर से उतारना भूल गए, और जब टोपी उतारना भूल गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तभी ये बार बार कहना पड़ता है कि देश में इस्लामोफोबिया बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है और ये आने वाले समय के लिए और खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जब सरकारी पदाधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा तो आम नागरिकों के साथ किस तरीके का सलूक होगा, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इस्लामोफोबिया पिकॉन इन इंडिया, क्योंकि इससे पहले हमने गजाला अहमद की एक तस्वीर देखी थी जहां हिजाब के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि जिस मीडिया संस्थान में वो नौकरी के लिए जा रही थी वहां हिजाब को लेकर के शर्तें रखी गई और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यही हुआ उत्तर प्रदेश में इंतसार अली के साथ, जहां दाढ़ी रखने के चलते उन्हें पहले नौकरी से सस्पेंड किया गया और जब नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, घर में दिक्कतें शुरू हो गई तो उन्हें दाढ़ी हटानी पड़ी और फिर उन्हें दोबारा बहाल कर लिया गया। यहां शौकत अली की ना दाढ़ी थी, ना वो कोई ऐसा प्रचार कर रहे थे जिससे एक खास समुदाय को टारगेट किया जा सके। बस गलती शौकत अली की इतनी थी कि नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ करके लौटे तो सर से टोपी उतारना भूल गए और टोपी ना उतारने की इतनी बड़ी सजा दी गई कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, पर मेन स्ट्रीम मीडिया इसे तरजीह देना नहीं चाहता। लगातार देश में कभी हिजाब, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, तो कभी कुर्ता पजामा को लेकर के देश में एक माहौल, एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है और सरकारों की चुप्पी ये बार बार साबित करती है कि कैसे लोगों को संस्थान में आकर के बैठा दिया गया है कि वो कुछ भी करने से बाज नहीं आते। शौकत अली से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।